गुड मॉर्निंग 10th क्लास मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्व करने के इक्वेशंस के दो मेथड्स फिनिश कर लिए थे। आज हमारा उसका जो लास्ट मेथड है करने का, जिससे मैंने बताया था श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब वो श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है उसको आप देखिए। -b प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और -b माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इट इज अ श्रीधराचार्य फॉर्मूला। नोट डाउन, आपने याद कर लिया उससे, क्योंकि मैं तो इसे दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ, तो बहुत से बच्चों ने इसको कर भी लिया होगा। यानी पहला -b प्लस बी स्क्वायर, इसे हम कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। ये ऐसे प्लस और माइनस है, अगर मैं इसे ना लिखूं और यहीं पे मैं माइनस लगा दूं तो ये दोनों फॉर्मूले बन गए, यानी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इस फॉर्मूले से यूज करके हमें उनके दो आंसर निकालने हैं। जैसे हमने फैक्टराइजेशन मेथड में दो आंसर निकाले थे सॉल्व करने के बाद, और हमने परफेक्ट स्क्वायर के रूल से भी हमने दो आंसर निकाले थे। नाउ आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस। एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको इससे करना है। तो क्वेश्चन है √3x स्क्वायर प्लस 10x एंड -8√3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसे श्रीधराचार्य रूल से सॉल्व करेंगे। तो श्रीधराचार्य में आप यहाँ देखिए, ये b है, ये a है, ये c है। तो पहले तो हमारा काम है इसमें से a, b और c को निकालना। तो जो हमारी जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c, वो हमें पता है ये abc होता है। तो ये हमारा a हो गया। तो a हमारा क्या हुआ, a इज √3, ठीक। और b हमारा क्या हुआ, 10 हुआ, और c हमारा क्या हुआ, -8√3। ये पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। a b c, a इज √3। कभी भी x नहीं लिखना। स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं कि उसके साथ उसको x पे लिख देते हैं। a मीन्स जो a की जगह पर है, क्योंकि जनरल इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, हमारे इसी रूप में है ना। तो हम x² को नहीं लिखेंगे कभी भी, हम केवल a उसके साथ जो होता है केवल उस टर्म को लिखा जाता है। तो a हमारा √3 है, b हमारा 10 है, c हमारा -8√3 है। नाउ फॉर्मूला आपके पास है, तो पहले प्लस वाला कोई बात नहीं। अब आप देखिए ये -b है, -b तो ये b ये रहा -10, ठीक, प्लस चलिए ये रूट में b स्क्वायर, b क्या है मेरे पास √3, तो ये √3 का स्क्वायर -4, सॉरी b हमारा 10 है, 10 स्क्वायर, ठीक है, -4, a क्या है √3, और बेटा c क्या है -8√3, ये है कि नहीं, ठीक, अपॉन 2a, 2 इंटू a क्या है मेरे पास √3। सबसे पहले तो आप ये देखिए, आपने इक्वेशन देखी, उस इक्वेशन में आपने a b और c को देखा। a b c देखने के बाद आपने इसे फॉर्मूले में रख दिया। -b है तो -b मेरा क्या था 10, तो ये -10 आ गया, प्लस रूट में b², b क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर आ गया, -4, a क्या है वो √3 है, और c क्या है -8√3 है, और अपॉन 2a, 2 क्या है 2 तो है ही हमारे पास, और a क्या है √3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा -10 प्लस ये अभी आपका रूट में ही चल रहा है, ठीक है, 10 ये 100 हो गया, ठीक। यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो गया, ठीक। अब ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 8 4 32, और 32 √3 और √3, क्योंकि दोनों रूट पे है तो वो 1 3 बन जाएगा। तो 8 चौके 32 और 32 3 कितने हो गए, 3 2 6 3 3 9, 96। ये मेरे पास आ गया 96। दोबारा देख लीजिए, 8 को किया मैंने 4 से गुणा, 8 को किया 4 से गुणा, 8 चौक 32 और 32 को किया 3 से, क्योंकि √3 और √3 हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद 96 अपॉन 2a, ये हमारा बन गया 2√3, ठीक।
अब हम इसको आगे चलेंगे तो क्या हो गया, -10 रूट में 196, 100 में 96 जोड़े तो कितना आ गया 196 अपॉन 2√3। अब ये 196 का रूट आपको निकालना है। 196 किसका होता है, देखिए आपको 1 से लेके 20 तक वैसे भी आपको रटे होने चाहिए, कोई से रूट 1 से लेके 20 तक आपको उसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप रटे रहिए 1 का क्या है, 2 का क्या है, 3 का क्या है, 4 का क्या है, 5 का क्या है, 6 का क्या है, ठीक है। तो अब आप ये यहाँ पे देखिए 196 है तो ये होता है 14 का। कैसे, अब 14 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 4 चौक 16, 4 एकम 4 और 1 5, 1 को 4 से किया 4, 1 का 6, 196 आ नहीं गया, यानी 14। ये जो है स्क्वायर रूट 196 का क्या होता है 14, क्या होता है 14, यानी कि 14 डस्टर कहाँ गया, यस। तो 14 का होता है, तो यहाँ देखिए -10 प्लस रूट में 196 अपॉन 2√3, तो ये क्या आ गया बेटा -10 प्लस स्क्वायर रूट 196 अपॉन 2√3, तो 14 में से 10 के कितना बचा 4 बचा, यानी 4 अपॉन 2√3, 4 अपॉन 2√3, यहाँ से हम काटेंगे 2 2 3, ये क्या आ गया 2 अपॉन √3। एक आंसर हमारा ये आ गया, ठीक। अब इसी तरह आपको माइनस रख के निकालना है, यानी यहाँ पे जो ये प्लस लिखा हुआ है ये माइनस रखना है। सो इट इज अ वेरी सिंपल मेथड श्रीधराचार्य है कि -b प्लस, मैंने प्लस वाला आपको निकाल के दिखा दिया, √3x² + 10x - 8√3 हमारी इक्वेशन थी। हमने a को b को c को सेपरेट किया, फिर इस फॉर्मूले में हम उसको पुट करते गए, पुट करने के बाद जैसे जैसे वो चलता गया हमारा सॉल्व होता गया और हमने इसका आंसर निकाल लिया 2/√3। बस माइनस के लिए आंसर 2 निकालने हैं आपको, अब तो आंसर 1 आया, तो दूसरे के लिए आपको केवल इस प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लगा देना, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका मेथड है, अब इसके बेस पे आप दूसरे सम भी करेंगे, नोट डाउन, हरी आप। ठीक है बेटा, माइनस वाला आप अपने आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज आपके तीनों मेथड्स इसमें मैंने आपको करके दिखा दी द्विघात समीकरण के। अब हम इसमें आगे चलेंगे द्विघात समीकरण के लिए। वो क्या, वो है हमारा विविक्तर और मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, विविक्तर और मूलों की प्रकृति, ये क्या होता है। अब ये विविक्तर यानी कि डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इसको बोलते हैं डी, क्या बोलते हैं डी। और इस डी का जो फॉर्मूला होता है वो डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। आई थिंक नाउ इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि अभी आपने श्रीधराचार्य फॉर्मूला किया, उसमें जो फॉर्मूला था उसमें b² - 4ac आ रहा था, तो वही b² - 4ac हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्तर होता है, ठीक है। तो d का फॉर्मूला हमारा हो गया b² - 4ac। कोई सा भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, अभी आपने जो पहले क्वेश्चन लिया या फिर कोई और क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन अभी आपको इसमें एक करके दिखा देता हूँ। 9x² - 12x + 4, 9x² - 12x + 4, -12x + 4 = 0. They are saying find the discriminant of this quadratic equation. Now what is a? A is 9, b is -12 and c is 4. Now d, formula of d is b² - 4ac and d equals to, what is b? -12 square -4, a is 9 and c is 4, तो d equals to 12 को 2 टाइम्स करेंगे 144 आ जाएगा।
माइनस 9 चौक 36 और 36 चौके कितने हो जाएंगे? 36 को 4 से 24, 4 के 12 और 2 14, 144। डी हमारा कितना आ गया? 0। ठीक है, ये है आपका द्विविक्तर। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए, मैं आपको द्विघात में शुरू से मैंने क्या क्या चीज़ कराई है, यही आपके बोर्ड के एग्जाम में काम में आएगा। मैं आपको स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ, बिल्कुल सीरियल से जैसे चलना चाहिए उस हिसाब से, ताकि आपकी तैयारी करने में आपको अपनी एनसीईआरटी की किताब से दिक्कत ना आए। शुरू में मैंने आपको बताया द्विघात समीकरण आखिर होता क्या है, कौन कौन से इक्वेशन है जिसे हम देख के बता सकते हैं कि वो द्विघात है या नहीं है। फिर कोई मैंने वैल्यू दी, वैल्यू रख के हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसका हल है या नहीं है। अगर वो 0 आता है तो उसका हल है। फिर मैंने आपको तीनों के तीनों मेथड्स मैंने आपसे डिस्कस किए। पहला मैंने फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस किया है, सेकंड मैंने आपका जो है परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड डिस्कस किया, और आज मैंने आपका श्रीधराचार्य किया है। और आज मैं आपको डिस्क्रिमिनेंट मैंने बताया है कि कैसे निकालते हैं विविक्तर। तो ये फॉर्मूला है, नोट करिए। अब मूलों की प्रकृति क्या होती है मैं ये आपको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लें जल्दी से। ठीक है, ओके। नाउ द नेचर ऑफ रूट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट यानी कि मूलों की प्रकृति। अब इसमें 3 चीजें, अभी आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा, ठीक है। डी, हमारा आंसर 0 आया था, लेकिन जरूरी थोड़ा हमेशा आंसर 0 आए। 0 से बड़ा भी आ सकता है और 0 से छोटा भी आ सकता है। अब इसकी प्रकृति हमें कैसे याद रखनी है, देखिए 4 केस ध्यान रखें। पहला, अगर d बड़ा है 0 से, अगर d बड़ा है 0 से, अगर d छोटा है 0 से, और अगर d बराबर है 0 से। यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया, अगर d बड़ा है 0 से। यहाँ पे मैं लिखा हूं अगर वो पूर्ण वर्ग है तो, पूर्ण वर्ग। यहाँ पे पूर्ण वर्ग ना हो तो, पूर्ण वर्ग ना हो, ठीक। तीसरा, अगर d हमारा छोटा है 0 से, और चौथा अगर d हमारा बड़ा है 0 से। तो हमारे मूलों का स्वभाव या उनकी प्रकृति कैसी होती है, तो वो आपको एक याद करने वाली चीज है। जब आपका डी का आंसर आ जाएगा तो पहले तो आप ये निशान पता होना चाहिए कि ये हमारा बड़े का निशान है, ठीक है। ये भी बड़े का निशान है, पर ये 2 है। इसमें क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो डी 0 से बड़ा आया और 16 आया, 16 या 15, अब 15 आया। 16 हमारा पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, क्योंकि उसका 4 आंसर आता है 16। 15 का तो पूर्ण वर्ग है ही नहीं है, 15 का इस तरह कोई आएगा ही नहीं। तो इसलिए मैंने ये 2 केस लिखे हैं। अब जैसे d बड़ा है 0 से, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी वास्तविक, परिमेय और असमान। वास्तविक, परिमेय और असमान। ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि अब ये वास्तविक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, और जो है असमान क्या होता है। देखिए वास्तविक का मतलब क्या है कि वास्तविक, रियल, यानी उसका आंसर निकल रहा है, एक रियल आंसर उसका निकल रहा है। परिमेय यानी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय आंसर क्या है, जैसे परिमेय संख्या 1/4 आ गया, या 2/4 आ गया, या 3 आ गया, 5 आ गया, वो जो है परिमेय, उसका जो आंसर आ रहा है वो परिमेय होगा। असमान यानी कि जो 2 मूल निकल रहे हैं वो आपस में बराबर नहीं होंगे। तो ये इसकी प्रकृति है। क्वेश्चन में जब इसके आएंगे तो आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, ठीक है। इक्वेशन देने के बाद वो आपसे कहेंगे कि बताइए कि मूलों की प्रकृति क्या है, या फिर वो ये कहेंगे कि इक्वेशन दे दी कि सिद्ध कीजिए कि इसकी प्रकृति वास्तविक है, परिमेय है और असमान है, ठीक है। तो ये नोट कर लो। दूसरा आपका है, अगर डी हमारा पूर्ण वर्ग ना हो तो। अब इसमें क्या है, यदि पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो वास्तविक तो होगा ही होगा, ये परिमेय की जगह अपरिमेय होगा, और असमान तो होगा ही होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। बेटा फिर देख लीजिए, मैं आपको नेचर ऑफ रूट बता रहा हूं, मूलों की प्रकृति। इसके पहले आपको डी निकालना आना चाहिए था, वो आपको आ गया कि हम डी
कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं। फिर मैं मूलों की प्रकृति बता रहा हूँ आपको कि अगर डी 0 से बड़ा है, बड़े का मतलब उसका आंसर पूर्ण वर्ग में आ रहा है, जब 16 आ रहा है, 25 आ रहा है, 36 आ रहा है, 100 आ रहा है, 196 आ रहा है, 144 आ रहा है, यानी जो जिसके पूर्ण वर्ग हमारे आंसर निकल जाते हैं, तो वो वास्तविक होगा, रियल होगा, रैशनल होगा और अनइक्वल होगा। इसी तरह अगर d हमारा बड़ा है 0 से और बट दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, देन इट्स रूट इज रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल, बराबर नहीं होंगे। अब अगर d अगर छोटा है 0 से तो नो रूट, d अगर छोटा है, भाई अगर छोटा हो तो उसका तो कोई भी रूट हमारा जो है बनेगा ही नहीं, वो बन ही नहीं सकता, वो हमारा काल्पनिक माना जाएगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा ये वास्तविक होगा, परिमेय होगा और बराबर यानी कि समान। ये आपको 4 पॉइंट इसकी प्रकृति के लिए याद रखने हैं। d अगर बड़ा है 0 से, पूर्ण वर्ग में ये हो गया, d बड़ा है 0 से, पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये हो गया। अगर d हमारा छोटा है 0 से तो इसे हम काल्पनिक बोल देंगे, काल्पनिक, नो रूट। भाई d अगर छोटा है यानी नेगेटिव में आंसर आ रहा है, अगर माइनस में आ रहा है तो उसका कोई भी मूल या कोई भी दो आंसर उसके नहीं निकलेंगे। और चौथे में अगर d बराबर है 0 से तो वास्तविक तो होगा, परिमेय होगा और समान होगा। काइंडली नोट डाउन ऑल दिस, ओके। जल्दी करिए, फिर हम इसके ऊपर क्वेश्चंस अभी मैं आपको बताता हूँ मूलों की प्रकृति कैसे होती है, तो आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं हम इसके, बिठा दो बेटा। और कोई भी चीज़ हो आप तुरंत अपने एनसीईआरटी बुक में देखा कीजिए, अगर कुछ छूट भी जाए तो वीडियो अब आपके पास तो सेव रहेगी, आप उसको देख के आप तुरंत किताब में देखिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे ज़्यादा देर अब ब्लैक बोर्ड पर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपकी ये YouTube पर ही आपकी वीडियोस जा रही हैं, तो इसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम राइटिंग, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। के मूलों की अब आपने वो चारों नोट कर लिए होंगे, अब इसकी हमें प्रकृति निकालनी है। तो a हमारा 1, b हमारा 6 और c हमारा 9, तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैंने जो बताया कि d बड़ा 0 से, छोटा 0 से या बराबर 0 के, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा 0 से छोटा, यानी फॉर्मूला तो d का यही है ना। तो अब b इक्वल्स टू बी स्क्वायर, b हमारा क्या है 6 स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है 1 और c हमारा क्या है 9, तो b इक्वल्स टू 36 माइनस 36 और d इक्वल्स टू 0। तो हमारा कौन सा केस निकला? ये चौथे वाला केस, जिसमें मैंने बताया था वास्तविक, परिमेय और समान। तो ये इसकी प्रकृति हो गई, वास्तविक, परिमेय और समान। तो जैसे जैसे आपका डी का आंसर आ जाएगा उस हिसाब से आप इसको बता सकते हैं कि हमारा क्या आंसर होगा। आज हम इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियोस में इसमें आगे जो भी हमारा टॉपिक बचा है इस द्विघात समीकरण में, ज़्यादा नहीं बचा है, हमें इक्वेशन बनाने के फॉर्मूले इसमें करने हैं, तो वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके ये द्विघात लेसन को मैं ख़त्म कर दूंगा। इतना आप अपने बुक में से रिवाइज करिए, एनसीईआरटी किताब में से देखिए और क्वेश्चंस को करिए। एक चीज़ मैं और कहता हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स जितने भी हैं आप सबसे पहले उनको रिवाइज किया करो, उनको देखा करो, उनको समझा करो, ठीक है। वो आप अगर करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके बोर्ड में अगर आप एनसीईआरटी से आप अच्छी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप 80 से नीचे नंबर तो आपके नहीं आ सकते। ये उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो तैयारी करते हैं। ओके बेटा, देन ऑल द बेस्ट, इतनी तैयारी आप करिए, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू।